Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will study our new chapter in class 3rd in EVS, that is time and direction. आज हम लोग क्लास 3rd में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है टाइम एंड डायरेक्शन. एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ टाइम. टाइम का मतलब सबको पता है, ठीक है, समय. डायरेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ऑन स्मार्ट बोर्ड यू कैन सी 4 पिक्चर्स ऑफ सन. आप स्मार्ट बोर्ड पे 4 पिक्चर देख सकते हैं सन की, ठीक है. मतलब कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, सनराइज एंड सनसेट के बारे में. सूरज किस तरह से उगता है और ढलता है. तो सबको पता है कि जो सूरज होता है, जो सन कहाँ से राइज होता है, कहाँ से उगता है, फ्रॉम द ईस्ट. कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है. हमारे जो दिन की शुरुआत होती है कैसे होती है, जब सन उगता है, सनराइज होता है. उगना मतलब कि राइज, और क्या उग रहा है, सन उग रहा है, तो उसका हमने क्या बोल दिया, सनराइज. द डे बिगिंस विथ सनराइज. दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग. एज यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड फर्स्ट पिक्चर ऑफ सन, कि जो सन हो रहा है वो क्या हो रहा है, उग रहा है, राइज कर रहा है, सनराइज हो रहा है. तो जब सूरज उगता है तो कब उगता है, मॉर्निंग में उगता है. तो उस समय को, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह बोलते हैं. जब थोड़ा समय हो जाता है, आफ्टर 12 o'clock, 12 बजे के बाद हम क्या देखते हैं कि जो सन रहता है वो क्या हो जाता है, हमारा बहुत ऊपर की तरफ आ जाता है. तो क्या कहलाता है वो, नून कहलाता. वो समय क्या कहलाता हमारा, नून, मतलब कि दोपहर कहलाती है. देन अब हम देखते हैं कि जो हमारा सूरज पहले उगा, फिर कहाँ पर, बहुत हाइट पर चले गया, फिर उसके बाद हमारा सूरज क्या होता है, ढलने लगता है, ठीक है. जब हमारा सूरज जो रहता है, जब वो ढलने लगता है, जब सूरज जहाँ से उगा था वहाँ पर ही वापस जाने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवनिंग, मतलब कि शाम. वो सन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, ढल रहा है, तो उसका हमने क्या बोल दिया, सन सेट. कितनी प्रोसेस पर, कितनी हो गए स्टेप, सनराइज मतलब कि मॉर्निंग, अपीयर्स इन द हाई स्काई, बहुत ऊंचे आसमान पर चले जाता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, नून, मतलब कि दोपहर. सनसेट हो जाता है, हमारा जो सूरज होता है ढल जाता है, तो क्या हो गई, हमारी शाम हो गई. देन जब शाम हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरा स्टार्ट होने लगता है. इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट. सबको पता है जब सूरज ढल जाता है, जब सनसेट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, रात होने, थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है. फिर हमें मून और स्टार हमें बादल में दिखाई देते हैं. द मून एंड स्टार अपीयर इन द स्काई. दिस टाइम इज कॉल्ड नाइट. हमें मून और स्टार जो रहते स्काई में दिखाई देने लगता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं. ओके, वी स्लीप एट द नाइट, द नेक्स्ट डे बिगिंस विद द राइज ऑफ द सन. तो कितने स्टेप देखिए हमने, 4 स्टेप देखी. सनराइज, अपीयर इन द हाई स्काई, सनसेट एंड डार्क साइड, ठीक है. सनराइज मतलब कि मॉर्निंग, अपीयर इन द स्काई मतलब कि आफ्टरनून, सनसेट मतलब कि इवनिंग, एंड जब आफ्टर सनसेट देयर विल बी डार्कनेस, जब अंधेरा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमें चांद और सितारे दिखते हैं, मून और स्टार दिखता था, हम क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं, स्टार बोलते हैं. Nowadays we are using a clock for understanding the time or to telling the time. आजकल हम क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं हमारे टाइम को जानने के लिए, समय को जानने के लिए. क्लॉक जो रहती है हमें टाइम काय में बताती है, आवर्स में बताती है और मिनट्स में बताती है. जैसे हम घड़ी देखते हैं, आप घड़ी देखते हो तो कैसे पता चलता है आपको, घड़ी से आवर्स में पता चलता है और मिनट्स में पता चलता है. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हमारा जो एक दिन होता है उसमें कितने आवर्स होते हैं, देयर इज 24 आवर्स. हाउ मच आवर्स आर देयर इन वन डे. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स. रिमेंबर ऑलवेज, कीप इन योर माइंड दैट वन डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, ठीक है. अभी हमने वन डे की बात करें, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे. अब हम बात कर रहे हैं एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं. हमें घड़ी किस में बताती, आवर्स में बताती, मिनट्स में बताती है और सेकंड में टाइम को बताती है.
अभी हमने देखा एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड्स। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। ठीक है, एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ 1 आवर में, 1 घंटे में कितने मिनट? अगर हम आवर की बात करेंगे तो किस में होगा? वो मिनट में होगा। मिनट की बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा? वो सेकंड में होगा। और अगर हम एक दिन की बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा? आवर के इक्वल होगा। वन डे इक्वल्स टू आवर्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स एंड 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। आप आपसे पूछे हाउ मैनी आवर्स देयर इन अ डे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। और एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, टाइम में हमें क्या क्या पढ़ा? सनराइज पढ़ा, सनसेट पढ़ा और हमने नाइट के बारे में पढ़ा। देन वी डिस्कस अबाउट द टेलिंग द हाउ वी कैन टेल द टाइम टू अदर पर्सन और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टाइम फ्रॉम द क्लॉक। हम दूसरे को कैसे टाइम बता सकते हैं और दूसरे से किस तरह से हम टाइम को समझ सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट इज डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं दिशा। ठीक है, क्या बोलते हैं? दिशा बोलते हैं। कितनी डायरेक्शंस होती है हमारी? अगर कितनी डायरेक्शंस? देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी एक जगह पर पहुंचना है, जैसे कि आपको आपके घर से निकलकर आपकी फ्रेंड के यहाँ जाना है पर आपको उसका घर नहीं पता है, तो आप किसी से भी पूछेंगे कि उसका घर कहाँ पर है तो वो डायरेक्शन के सहित बताएगा कि राइट साइड मुड़ जाना, लेफ्ट साइड मुड़ जाना, सीधे मुड़ जाना या फिर थोड़ा पीछे चले जाना। तो ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। कितनी डायरेक्शन से? 4 डायरेक्शन से, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर हमें किसी भी जगह पर पहुंचना है तो हम किसके थ्रू पहुंच सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। दिस वर्ड्स आर कॉल्ड डायरेक्शन वर्ड्स। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को क्या बोला गया है? डायरेक्शन वर्ड्स बोला गया है। अगर हमें किसी को भी क्लियर डायरेक्शन देना हो, किसी को भी क्लियरली बताना हो, तो हमें उसके लोकेशन को पूरी तरह से जानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, आपको आपकी फ्रेंड के घर जाना है पर आपको उसका घर नहीं पता है, तो आप किसके थ्रू जा सकते हो? जैसे कि उसका घर थोड़ी दूर पर है, एक डायरेक्शन आपको पता है राइट साइड घूमना है, फिर आपको पता है लेफ्ट हैंड पर जाना है, फिर पता है राइट पर जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है। तो ये क्या हो गई? हमारी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, देन we need to know the location of important places in the area like hospital, school or park. The important places are called landmarks. लैंडमार्क्स किसको बोला जाता है? जब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट जगह होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गई, ये क्या हो गई? हमारी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हो गई। अगर हमें इसके बारे में किसी को बताना है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को जानना है, तो उसको क्या बोला गया है? लैंडमार्क्स। इन सबको क्या बोला गया है? लैंडमार्क्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ क्या हो गई? हमारी डायरेक्शन वर्ड्स हो गई है। और वी से राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट व्हेन वी वांट टू डायरेक्ट समवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, दिस वर्ड्स कॉल्ड डायरेक्शन वर्ड्स। टू बी एबल टू गिव क्लियर डायरेक्शंस वी नीड टू नो द लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द एरिया। अगर हम किसी को भी डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं तो हमें खुद को भी उस डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? इफ एनीवन विल आस्क फ्रॉम यू हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ।
सन कहाँ से उगता है, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, ठीक है। देन व्हेन वी स्टैंड पैसिंग द राइजिंग सन विथ अवर आर्म स्ट्रेच्ड ईस्ट इन द डायरेक्शन। अब देखिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है। जैसे अगर आप सन के सामने खड़े हैं, छत पे जाइएगा कभी, जहाँ पर सन का, जहाँ पर सन आपको दिख रहा है वहाँ पर आपका फेस टर्न करिए, फेस देखेंगे आप। तो जब आप सन के डायरेक्शन में अपना फेस रख रहे हैं और अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो वो क्या हो गया, हमारा ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ईस्ट के अपोजिट क्या हो गई हमारी, वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। और जैसे मैं अभी खड़ी हूँ तो मेरी पीछे की जो डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, नॉर्थ की रहेगी, और सामने की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, साउथ की रहेगी। जैसे कि एज यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ऐसे कोई खड़ा है तो क्या, नॉर्थ, और इधर सामने साउथ, ठीक है। तो 4 डायरेक्शंस आप लोग को पता चल गया है। 4 डायरेक्शंस, लेफ्ट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। जो लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा वो क्या पॉइंट करेगा, नॉर्थ को पॉइंट करेगा। और जो राइट हैंड सामने की तरफ जो रहेगा वो किसको पॉइंट करेगा, साउथ को पॉइंट करेगा, ठीक है, साउथ डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन समझ में आया आप लोग को, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट टाइम एंड डायरेक्शंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैप। मैप क्या होता है, मैप हमें, अ मैप शोज यू व्हाट अ प्लेस लुक लाइक एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। ये मैप का पिक्चर है, हम इसके ज़रिए जान सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है और कितनी बड़ी है। जैसे कि श्रीलंका, अब हम श्रीलंका हर कोई तो जा नहीं सकता है, पर हम मैप के थ्रू देख सकते हैं कि श्रीलंका कहाँ पर है, हमारी इंडिया के पास में ही है, नेबर में ही है। और श्रीलंका क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है। हमारा भारत कैसा है, बहुत बड़ा देश है, पर श्रीलंका कैसा है, छोटा देश है। तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ मैप वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम योर करंट पोजीशन। तो मैप के थ्रू हम डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग को कहीं पर जाना है और आप लोग को वो जगह पता नहीं है तो हमारे फ़ोन में भी गूगल मैप के थ्रू हम उस जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन के थ्रू हमें वो जो मैप रहता है, मैप के ज़रिए और डायरेक्शन के थ्रू हम उस जगह को देख सकते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड द बॉटम पॉइंट्स टू द साउथ। अब आप मैप को देखिए, हमने डायरेक्शन समझ लिया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहता है वो कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, नॉर्थ। और जो सबसे नीचे है वो कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, साउथ हो गया। और राइट साइड जो शो करता है वो क्या होता है हमारा, ईस्ट। और जो लेफ्ट साइड शो करता है वो कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, वेस्ट, ठीक है। तो मैप से हम क्या समझ सकते हैं, मैप हमारे लिए क्यों यूज़फुल रहता है, जहाँ पर भी हम जिस प्लेस पर हैं उस प्लेस से हम दूसरी जगह का या दूसरे डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। और डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के डायरेक्शन है। जो टॉप पर होता है वो क्या है, नॉर्थ है। जो बॉटम में होता है वो साउथ है। जो राइट हैंड साइड है वो ईस्ट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट है। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी स्टडीड कि सनराइज जब होता है उसका हम मॉर्निंग बोलते हैं। नून जब सन अप हो जाता है, मतलब हाई इन द स्काई हो जाता है, उसको नून बोला जाता है। सनसेट हो जाता है तो उस समय को क्या बोला जाता है, इवनिंग बोला जाता है। और जब डार्क टाइम आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, व्हेन वी सी मून एंड स्टार इन द स्काई, जब हम मून और स्टार को स्काई में देखते हैं और पूरा अंधेरा रहता है तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। वन डे किसके इक्वल होता है, 24 आवर्स के इक्वल होता है। 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकेंड्स के इक्वल होगा। और 1 आवर किसके इक्वल होगा, 60 मिनट्स के इक्वल होगा। दिस वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्यों हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को हम क्या कर सके, पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। इफ़ एनीवन विल आस्क सन कहाँ से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 3rd। थैंक यू।